हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी हिंदी की किताब भाषा मंजरी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर नाम की कहानी का ये दूसरा वीडियो है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम कहानी को पढ़ेंगे और पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भूलिए मत, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कहानी छोटा जादूगर। छोटा जादूगर नाम की इस कहानी में अब तक यह हुआ कि लेखक एक बच्चे से कार्निवल के मैदान में मिला। बच्चे ने बहुत सारी बातें लेखक को बताई, जैसे उसे क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और लेखक ने उस छोटे बच्चे को शरबत पिलाया और फिर लेखक ने खेल की 12 टिकटें खरीदकर छोटा जादूगर को दी। छोटे जादूगर ने 12 खिलौने इकट्ठे कर लिए और उसे लेकर वह वहां से चला गया। यह थी लेखक से छोटा जादूगर की पहली मुलाकात। पर यहां तक एक बार भी ना तो बच्चे ने और ना ही लेखक ने छोटा जादूगर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आइए आगे की कहानी जानते हैं। अब आगे की कहानी में कुछ इस तरह हुआ कि कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं यानी लेखक जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। लेखक ने कहा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। बच्चे ने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। लेखक क्रोध से कुछ और कहने ही जा रहा था कि लेखक की श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में मां की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। वाचलता का अर्थ होता है बोलने की कुशलता। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेखक सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। लड़का बोला, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका का अर्थ होता है जीवन यापन का साधन। लेखक कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कह दिया, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? वह बोला, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। लेखक का क्रोध अब लौट आया। लेखक अपने पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी, यानी शाम की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी।
अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी का अर्थ होता है डूबता हुआ। शांत वातावरण। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर बढ़ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। स्मरण यानी याद। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कम्बल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहां कहां? तुम यहां कैसी? वह बोला, मेरी मां यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखने गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कम्बल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, मां। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चों, हमने देखा किस प्रकार ये दूसरा और तीसरा मिलन छोटा जादूगर से लेखक का एक अलग संबंध स्थापित कर देता है। हमने जाना कि छोटा जादूगर सच में जीवन का बड़ा जादूगर है। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज की इस कहानी में हमने क्या सीखा। आज की इस कहानी में हमने देखा कि छोटा जादूगर खेल क्यों दिखाता था। उसको आवश्यकता थी अपने पेट को भरने की, अपने मां का इलाज कराने की। उसको पथ्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता ने उसे जादूगर का खेल दिखाने पर मजबूर कर दिया था। और लेखक खुद पर क्रुद्ध क्यों हो गया और वह क्या सोचने लगा, वह ऐसा क्यों सोच रहा था, हमने यह सब जाना। बच्चों, मुझे आशा है कि अब तक की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अब तक आपने इस कहानी को पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस कहानी को नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस कहानी को पढ़ लीजिए। कहानी वहीं से पढ़नी है, आपकी हिंदी की किताब भाषा मंजरी से। भाषा मंजरी से इस कहानी को पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप इसके महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लें, जिससे आगे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा हो। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से भी आपकी सहायता हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए पाठ पढ़ना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।